कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को दोपहर 2 बजे जयपुर में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि बैठक में संगठनात्मक और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सह प्रभारी ऋत्विक मकवाना, चिरंजी राव, पूनम पासवान समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। तो वहीं मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। उनके बयान पर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं, बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं। हम चेक नहीं किया, आज 4 बार हो गया। प्रदेश में आया सियासी तूफान, हम चेक नहीं किया, अंतर कलह पर छिड़ा घमासान, आज 4 बार हो गया। सियासी लड़ाई तूफान पर आई। प्रश्न में नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं, बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही भले ही कुछ दिनों के लिए स्थगित की गई है, लेकिन प्रदेश में सियासी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बयान पर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। जोधपुर में मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस में बड़ा तूफान आने वाला है। जूली के पास वाली सीट पर कई लोगों की निगाहें हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जूली साहब के पास की जो चेयर है, वो चेयर पर काफी दिन सक्रियता रही और एक घटनाक्रम के बाद अब वो घटनाक्रम नहीं है। अब एक दूसरा दृश्य है, वो ज्यादा हो गया। आदरणीय पायलट साहब बहुत सक्रिय हो गए हैं। बायतू से आने वाले हमारे विधायक वो भी सक्रिय हो गए हैं। अशोक जी सामना वो भी सक्रिय हो गए हैं। और जो पहले सक्रिय थे वो अब अदृश्य हो गए। वो अदृश्य क्यों हुए, कैसे हुए, ये उनका अपना मामला है, अंदरूनी मामला है। हमारे यशु जी मुख्यमंत्री जी ने एक उदाहरण दिया था कि विवाह में फूफा अगर गायब होता है तो हम समझ सकते हैं उस विवाह की क्या हालत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का ये अंतरकलह एक बहुत बड़े तूफान के पूर्व की शांति है। अब कब तूफान आता है, कैसा आता है, नहीं आता है, ये अलग विषय है। मंत्री जोगाराम के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कहा है कि बीजेपी में तो पहले से तूफान आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कांग्रेस पर सवाल या निशान लगा रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी पार्टी में झांक के देखना चाहिए। जो तूफान आज भारतीय जनता पार्टी में उठ रहा है, वह तूफान भाजपा की सरकार न उड़ा दे, इस पर उनको ध्यान देते हुए केवल और केवल अपने जो अंदरूनी कलह है उसका निस्तारण करने और उसको दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल दोनों पार्टियां एक दूसरे को पार्टी में अंतर कलह होने की बात कर रही हैं, लेकिन मंत्री जोगाराम के बयान ने प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि ये सियासी तूफान कहां जाके थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जोधपुर में आने वाले बावड़ी इलाके के अनवाना गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना के तहत एक भी कनेक्शन नहीं हुआ है। जब इस बारे में क्षेत्र के लोगों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को शिकायत दी तो वे खुद भी चौंक गए। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर जब उसी गांव के निवासी हरदेवाराम बिश्नोई के साथ एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, उन्होंने बताया कि बावड़ी में एक अणवाना गांव नाम के गांव में जल जीवन मिशन के तहत किसी प्रकार के पानी के कनेक्शन नहीं किए गए। आज भी हर घर जल जैसी सुविधा से लोग वंचित हैं। तो केंद्रीय मंत्री के सामने आई इस तरह की शिकायत के बाद उन्होंने तुरंत प्रभाव से मामले पर संज्ञान लिया। जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता को फोन पर फटकार लगाई। 2 AN और XAN को भेज दो, घर पे अपने आप ठीक हो जाएंगे ये सब। इसको चेक करा। और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब मैं इनको भेजता हूँ आपके पास में, ये पधारेंगे वकील साहब और ये कदम कर 2 AN और XAN को भेज दो, घर पे अपने आप ठीक हो जाएंगे ये सब। इसको चेक करा। और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब मैं इनको भेजता हूँ आपके पास में, ये पधारेंगे वकील साहब और ये कदम कर 2 AN और XAN को भेज दो, घर पे अपने आप ठीक हो जाएंगे ये सब। इसको चेक करा। और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब मैं इनको भेजता हूँ आपके पास में, ये पधारेंगे वकील साहब और ये
पुलिसकर्मी सूबे की भजनलाल सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और जब पुलिसकर्मियों के खुद के होली खेलने की बारी आई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इस पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट में देखिए। पुलिस कर्मियों ने किया होली का बहिष्कार, अधिकारी करते रहे मातहतों का इंतजार। किस बात पर जाहिर हुई नाराजगी, क्यों पड़ा रंग में भंग? इस होली के रंग में वेतन विसंगतियों और डीपीसी की मांगों से भंग पड़ गया। कई जिलों में पुलिसकर्मियों ने होली खेलने से इनकार कर दिया। इस विरोध में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। रंग गुलाल का पूरा इंतजाम है, लेकिन होली खेलने वाले नदारद हैं। तस्वीरें उदयपुर की, जहां राजस्थान पुलिस के जवानों ने होली का बहिष्कार किया। ये वही जगह है जहां पर पिछले कई वर्षों से धुलेंडी के बाद में पुलिस के जो अधिकारी हैं वे अपने पुलिसकर्मियों के साथ में होली के रंग में हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से यहां पर वीरानी छाई हुई है। देखिए, महकमे द्वारा गुलाल की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इस गुलाल को खेलने के लिए कोई पुलिसकर्मी तैयार नहीं। तो राजधानी जयपुर में भी पुलिस के जवानों ने इस बार होली के जश्न से दूरी बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है कि वो रौनक, वो माहौल नहीं है और पब्लिक की एंट्री यहाँ पर जो है इस तरह से नहीं, खासतौर पर मीडिया की जो एंट्री है वो यहाँ पर रोकी हुई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन उस तरीके से उनको अंदर जाने से मीडिया कर्मियों को रोके जा रहे हैं। जी बताइए भैया। नहीं, बताने की बात नहीं है, आप तो यही एंट्री नहीं है अभी, देख सकते हैं आप। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एंट्री को रोका हुआ है। जो डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी होते हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। आप साउंड से पीछे अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारियां सारी हैं, लेकिन ज्यादातर पुलिसकर्मियों ने थानों में जिस तरह से बहिष्कार किया है उसी तरह का माहौल बहिष्कार का यहाँ पे भी है, लेकिन जो तादाद, जो रौनक, जो संख्या पल होना चाहिए वो वैसा नहीं। जयपुर मुख्यालय और भरतपुर और दौसा जैसे 2-4 जिलों को छोड़कर पुलिसकर्मियों ने होली खेलने से साफ इनकार कर दिया। हालत ये हो गई कि पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस कर होली खेलने के लिए जवान बुलाने पड़ रहे हैं। कंट्रोल आपको कल बताया था सर, अपने साथ 5-5 जवान लेकर होली सिने मिलन समारोह पुलिस लाइन में पहुंचना था सर, अभी तक नहीं पहुंचे हैं आप। प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में पुलिस की होली रही फीकी। सूबे की सरकार से राजस्थान पुलिस की नाराजगी पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस कर्मियों को आश्वस्त किया कि वे उनकी सभी मांगों को मुख्यमंत्री भजनलाल तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह कांग्रेस ने लपका वो सत्ता पक्ष को खल गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस कर्मियों के पक्ष में पोस्ट की। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल से अपील की है कि वे मामले में दखल दें और पुलिस कर्मियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला करें। देखते ही देखते नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का 3 दिन पहले सदन में दिया गया वो बयान भी वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने सरकार से खाकी की मांग पर विचार करने की अपील की थी। एक मैस भत्ता हर बार बढ़ता है पुलिस कर्मियों का, पर हमारी सरकार बढ़ाती है, आपकी सरकार आती है तो बढ़ाती नहीं। इनका मैस भत्ता बढ़ाइए, और जो प्रमोशन का जो मामला इनका चल रहा है कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको पूरा कराने की जरूरत है। लगभग प्रक्रिया पूरी है, कोई एक आध जगह ही कहीं दिक्कत आ रही है, आपका इंटरफेयर होगा तो इन लोगों का भला हो जाएगा। तो वहीं देखते ही देखते कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई, जिस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने 5 सालों में ये काम कर दिया होता तो नौबत ही नहीं आती। अशोक जी गहलोत साहब का तो ये कहने का अधिकार नहीं है, फिर भी उनका वो हमारे माननीय है वो कहें। 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, और 5 साल में कार्यकाल में अगर उन्होंने एक बात कर दी होगी तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। अब पुलिस कर्मियों की नाराजगी की वजह भी जान लीजिए। दूसरे विभागों की तरह पुलिस में भी डीपीसी यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के तहत प्रमोशन हो, वेतन विसंगति दूर की जाए, दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह साप्ताहिक छुट्टी मिले, मेस भत्ता बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि राजस्थान में पुलिसकर्मी लंबे समय से प्रमोशन और वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा के बजट सत्र में भी ये मामला उठा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। देखना ये होगा कि पुलिस कर्मियों के विरोध का जो ये तरीका है, इसके बाद में राजस्थान सरकार उनकी मांगों को लेकर के क्या नतीजा
लेकर आती है और क्या फैसला करती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो होली के बाद भाई दूज का पर्व, और ये पर्व भाई बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक माना जाता है। और इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं और जीवन भर रक्षा का वचन देते हैं। होली के बाद भाई दूज का त्यौहार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के मुताबिक 16 मार्च को द्वितीय तिथि शाम 4:58 तक रहेगी। ऐसे में इस दिन सुबह से लेकर शाम को 4:58 तक तिलक करना शुभ रहेगा। इस साल भाई दूज पर स्वार्थी सिद्धि, अमृत सिद्धि के साथ द्विपुष्कर राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। उदयपुर के ऊंच नीच, गरीबी अमीरी की दीवारें नहीं देखता और प्यार को पाने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया चूरू के सरदार शहर से, जहां पर प्यार परवान पर चढ़ा। रिपोर्ट देखिए। रफी खान के साथ मैं बहुत खुश हूँ। इसके साथ। आप कहाँ के रहने वाली हैं? कश्मीर की रहने वाली हूँ, जिला गांधरबल, नन्नर में। कश्मीर के एयर होस्टेस को हुआ चूरू के ड्राइवर से प्यार। बर्फीली वादियां छोड़ तपते रेगिस्तान में बसाया घर-बार। अजब प्रेम की गजब कहानी। इश्क नाजुक मिजाज बहन, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकती। तभी कश्मीर की रिजवाना बर्फीली वादियां छोड़कर तपते रेगिस्तान में आशियाना बनाकर फूले नहीं समा रही। दोनों की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मी है। करीब 8 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए रिजवाना की दोस्ती सरदार शहर के रफी खान से हुई। दोनों चैट करने लगे। पीएचडी कर चुकी रिजवाना कब 12वीं पास रफी के इश्क में मुब्तला हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। जान पहचान अब दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी। दोनों ने अपने प्यार को नाम देने का फैसला किया। 1 महीने पहले रिजवाना ने अपना घर-बार छोड़ दिया। दोनों ने सरदार शहर में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी रचा ली। मेरा नाम रफीक खान है, सरदार शहर का रहने वाला हूँ और हमारी इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई थी। लगभग 7-8 महीने तक हमने इंस्टाग्राम पे बातचीत की थी। फिर उसके बाद हमने शादी की थी। रिजवाना भले ही अपने इश्क को पाकर अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, लेकिन उनका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। इसीलिए रिजवाना के परिजन सरदार शहर से जबरन उसे अपने साथ कश्मीर ले गए। मेरा नाम रिजवाना अख्तर है। हमें फोन पे कांटेक्ट हुआ। 8 महीने हम कांटेक्ट में रहे। फिर मैंने इसे निकाह की। फिर मैं यहाँ आई सरदार शहर, और फिर मेरे घर वाले पुलिस लेके, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लेके यहाँ मुझे जबरदस्ती वापस ले गए। मुझे बंदी बना के रखा घर पे। रिजवाना से जुदाई रफीक को परेशान कर गई। वो एडवोकेट यूसुफ खान से मिला और रिजवाना को वापस सरदार शहर लाने के लिए सर्च वारंट जारी कराया। तो रफीक ने मेरे को संपर्क किया, तो मैंने कहा पहले इस बात का पता लगाना पड़ेगी लड़की रहना चाहती है या नहीं चाहती है। तो कोई संपर्क नहीं हो सका लड़की का। तो फिर मैंने हिम्मत करके और एसपी साहब के साथ आया और एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब उस लड़की को जबरदस्ती ले गए, उसको यहाँ बुलाए। तो इन्होंने सर्च वारंट किया जारी। सर्च वारंट जारी करने के बाद भी पुलिस ने क्या किया कि वहां से ये रिपोर्ट लाए कि लड़की आना नहीं चाहती है, वो तलाक चाहती है। जबकि लड़की ने वहां जाने के बाद में दबाव में आने के कारण ऐसे बयान दिए थे। रिजवाना ने सोशल मीडिया के जरिए सरदार शहर एसडीएम और चूरू एसपी से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद सरदार शहर पुलिस दोबारा कश्मीर गई और रिजवाना को वहां से लाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में रिजवाना ने कहा कि वे अपने पति रफीक के साथ रहना चाहती हैं। इसके बाद अदालत ने रिजवाना को रफीक को सौंप दिया और इस तरह तमाम उतार चढ़ाव के बाद प्रेम कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच